और आज का जो टॉपिक जो मुझे दिया गया था, मैं उसमें ज्यादा समय ना लेते हुए उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आज मुझे टॉपिक मिला था कि आईबीओ के खास गुण क्या है। तो आईबीओ का मतलब है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, मतलब अपने स्वयं के मालिक का जो बिजनेस कर सकता है वह आईबीओ कहलाता है। और आईबीओ में क्या गुण होना चाहिए, वो उसके बारे में आपको मैं एक एक करके बताना चाहता हूँ कि आईबीओ की जो सोच होनी चाहिए वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। मतलब आईबीओ को हमेशा ऊर्जावान बना रहना चाहिए और उसे अपने बारे में ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह खुद भी सकारात्मक है, और जिसके सामने जहां पे भी वो जाएगा वह ऊर्जा, अपनी मैं बोल ऊर्जा देता से हूँ उसको भी प्रोसेस पे वही बोल रहा है। प्रेरित करेगा। फिर दूसरा जो है उसके हिसाब से इस पावर कभी वो वह नहीं होती, सिर्फ हमेशा इच्छा जो है कभी कभी नहीं होती। बात ये है। वह हमेशा स्वर्ण नियम का पालन करते हैं, वे हमेशा गोल्डन रूल का पालन करते हैं, आईबीओ करता है। और सबसे मेन खासियत जो रहती है आईबीओ का, जो मेन स्वभाव है वो काफी नम्र होना चाहिए। यदि यदि आईबीओ यदि आईबीओ का नेचर नेगेटिव, उसका नेचर यदि नकारात्मक है तो वह अपने बिजनेस में कभी सफल नहीं हो सकता। तो उसे हमेशा अपना नम्र और शालीन बने रहना चाहिए। फिर दूसरा बात यह होना चाहिए कि आईबीओ को हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होना चाहिए, अर्थात वह उसको अपने लक्ष्य के प्रति पूरा, उसको अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए कि हम मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है। फिर उसके बाद है कि यदि आईबीओ कोई भी काम करना चाहता है तो वह अपनी अपलाइन से जरूर सलाह दे। ये नहीं कि वह अपने स्वयं के निर्णय से उसको काम करता चला है, ऐसे उसमें उसको विफलता हाथ लग सकती है। तो इसलिए उसे समय समय पर अपनी आई लाइन से अपलाइन से सहायता लेनी चाहिए। फिर उसके बाद है आपका आईबीओ को एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। मतलब आईबीओ के साथ यदि उसने अपने सीनियर के साथ किसी कहीं पे मीटिंग अरेंज की है तो उसको आईबीओ को अपना नम्रता का, धैर्य धैर्य का और बीच में बोलने की आदत नहीं होना चाहिए। मतलब उसे ये शो नहीं करना है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, या मैं अपने तरीके से उसको कन्वेंस कर सकता हूँ, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। उसके बाद है आईबीओ को एक हमेशा मृदुभाषी होना चाहिए, उसे अच्छा वक्ता होना चाहिए। मतलब आईबीओ को अंदर एक ऐसी प्रेरणादायक ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए कि जिससे जब वो किसी सामने वाले से बात करे तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि वह जो बोल रहा है उसकी बातों में दमखम है। अतः ये नहीं है कि, और आईबीओ को हमेशा नम्र होकर बात करना चाहिए और अच्छा मृदुभाषी होना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन, अपने बिजनेस में वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। फिर उसके बाद है कि जब भी कोई भी मीटिंग, सेमिनार होता है या बिजनेस प्लान दिखाया जाता है, आईबीओ की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब आईबीओ को समय समय पर अपनी मीटिंग अटेंड करना चाहिए। उसे अपनी मीटिंग अटेंड करने से आईबीओ का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई बना रहता है। फिर उसके बाद है आईबीओ को हमेशा ईमानदारी हमेशा ईमानदारी होना चाहिए। बिजनेस के समय में अपने अंदर ईमानदारी होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम ईमानदार नहीं है तो उस पर हम बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं। और हमेशा आईबीओ को अपने कोर स्टेप्स का भी पालन करना चाहिए, जो उसके सीनियर द्वारा या सेमिनार में जो दिखाए जाते हैं कोर स्टेप, उस पर सदैव पालन करना चाहिए। उसके बाद है सर, आईबीओ को सदैव अपने पास निम्नलिखित बिजनेस टूल्स रखने जाने चाहिए। पहले कम से कम उसके पास ईडब्ल्यूएल जो बिजनेस कर रहे हैं उसके फॉर्म होना चाहिए। दूसरा है कि उसके पास कम से कम ईडब्ल्यूएल के 2 फॉर्म हो, एक बिजनेस फोल्डर होना चाहिए, एक और लिटरेचर की 10-12 कॉपियां होनी चाहिए, एक मोटिवेशनल बुक होना चाहिए जिसमें आईबीओ को मोटिवेशनल के थ्रू अपन जान सकते हैं। तीसरा है अपनी एक्टिव अपलाइन तथा डाउनलाइन के फोन नंबर हमेशा होना चाहिए। मतलब जो आईबीओ जो भी लिस्ट तैयार करता है उसमें उसके सीनियर का, उनसे भी सीनियर जो भी हैं, और जितने उसकी डाउनलाइन में जहां जहां उसने प्लान दिखाया है उन सबके फोन नंबर, उन सबका
एड्रेस उन सबका और कहाँ कैसे मिला था, उनका क्या क्या फॉलो हुआ था, इस पूरी एक एक डिटेल उसमें होनी चाहिए। फिर उसके बाद है उसके पास उसकी डाउनलाइन की डिटेल होनी चाहिए कि हमारे आईबीओ के नीचे डाउनलाइन में कितने लोग काम कर रहे हैं, उसकी एक डिटेल होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि अपॉइंटमेंट एक डायरी हो, उसके पास एक डायरी हो जिसमें वह जिस व्यक्ति से जिससे मिला था, जिसको प्लान दिखाया जा चुका है या प्लान देने वाले हैं, उसका व्यक्तिगत उसका पर्सनल नंबर होना चाहिए, उसकी कहाँ मिलने बोला उसका पूरा ये पता होना चाहिए ताकि वो अपने सीनियर के साथ वहां जाके मिल सके। फिर उसके बाद है एक अपने अपलाइन के जैसी किसी कहीं पे भी आईवीओ जाता है और डीडी या डीडी फाइनल होने वाली है या नहीं हो रही है या किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, तो उसका अपने सीनियर के रेफरेंस की जो कमीशन जो जहां से वो बिजनेस मिल चुका है उसकी कमीशन की 2 डीडी कॉपी होना चाहिए, जिससे वो दिखा के ये कह सकता है कि ये बिजनेस में डीडी आना शुरू हो गई है, जिससे उसकी डीडी निकलवाने में आसानी हो सके। ये होना चाहिए। उसके बाद है लीडर्स के दृष्टिकोण से गोल्डन रूल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि लीडर्स जो भी होते हैं, आईबीओ हो या लीडर्स हो, वे हमेशा उत्साहवर्धित होना चाहिए। मतलब वे उत्साह के साथ काम करें और उत्साह के साथ उसको अपने अंदर एनर्जी पैदा करें ताकि वे दूसरों को भी एनर्जी दे सकें। फिर दूसरा पॉइंट है कि हमेशा सकारात्मक विषय पर सोचना चाहिए। आईबीओ को हमेशा और सीनियर लीडर्स को हमेशा सकारात्मक विषय पर ही सोचना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है कि इस बिजनेस में हम आईबीओ और लीडर्स हम लोग कैसे सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो वो ये है कि जो भी ईडब्ल्यूएल का जो भी सेमिनार जिस हॉल में होता है उसमें वह संडे बिजनेस प्लान में जाए, साथ ही साथ जो उसकी ट्रेनिंग सेशन जो हर फ्राइडे को होती है उसको अनिवार्य रूप से अटेंड करे, भले उसके साथ उसका कोई इन्वाइटी जाए या ना जाए, लेकिन यदि वह अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज कराता है तो निश्चय ही उसके अंदर एक नया उत्साह जन्म पैदा होता है और वह अच्छे से इस काम को कर सकता है। उसके बाद है आईबीओ और लीडर्स में हमेशा एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए। मतलब जैसे सामने वाले के पास जहां पे हम बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं तो वहां पर हमें उसको ये फील होना चाहिए कि ये व्यक्ति खुश रहता है, क्योंकि जब खुश रहेंगे ना तो आपके पास सफलता अपने आप आएगी। तो एक किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए आपका खुश होना और प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ जाए आईबीओ और या जो भी उसके सीनियर हैं तो वह प्लान दिखाएंगे तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर तीसरा है कि हमें और लास्ट ये है कि आईबीओ का मेन उद्देश्य यही है हमारा कि एक हम ईडब्ल्यूएल के माध्यम से एक सफल व्यवसायी हम खुद के अपने स्वयं के एक अच्छे व्यवसायी बन सकें और दूसरों को इस कार्य के लिए मतलब प्रेरित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।